एविएशन सेक्टर में भी मेक इन इंडिया मिशन का दम नज़र आ रहा है और अलग अलग क्षेत्र में उसकी झलक भी दिखनी शुरू हो गई है। जहां बात शुरू हुई थी कि अब भारत में ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट बने, यहीं तक नहीं, अब उस एयरक्राफ्ट में जो भी कंपोनेंट है वो भी भारत में बने और इसके लिए अब तमाम प्लेयर्स आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही एक प्लेयर टाइम टूथ, जो कि एक नोएडा बेस्ड कंपनी है, हम उनके स्टॉल पर मौजूद है। और ये जो सीट्स आप देख रहे हैं ये बेहद ख़ास हैं। खास इसलिए क्योंकि ये मेड इन इंडिया मिशन की पहचान है। ये एयरक्राफ्ट की वो सीट हैं जो भारत में ही बनी हैं और ये बहुत जल्द आपको अलग अलग एयरक्राफ्ट में इनका इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। और ये भी बहुत संभव है कि जब आप आने वाले वक्त में किसी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे तो ऐसे ही एक मेड इन इंडिया सीट में आप ट्रैवल कर रहे होंगे। अब इन सीट्स की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इसके कई और फ़ायदे भी हैं। और यही वजह है कि अब अलग अलग प्लेयर्स, एयरलाइंस भी वो दिलचस्पी जता रही हैं कि वो इनका रुख करें। अगर सीट की बात करें तो कुछ ग्लोबली बड़े ब्रांड्स हैं, रिकारो जैसे, जिनका भी दबदबा नज़र आता है, जिनके साथ एयरलाइंस काम करती हैं, लेकिन टाइम टूथ जैसे प्लेयर्स अब आगे आ रहे हैं। मसलन अगर इस सीट की बात करें, ये एक एयरक्राफ्ट की सीट है H228, या यूँ कहें कि जो छोटे रूट पे फ्लाइट ऑपरेट करती है उसकी ये सीट हैं। आपको दिखा दें तो इसका फैब्रिक अलग है, इसकी कुशनिंग बेटर है और ये उस टाइप के एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ होता है। लेकिन आने वाले वक्त में आप देखें तो रीजनल कनेक्टिविटी पे जैसे सरकार का जोर है, तो ATR एयरक्राफ्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। और इस तरीके के जो एयरक्राफ्ट है उसमें जो सीट्स यूज़ होंगी वो भी टाइम टूथ की तरफ से बनाई गई है। और ऐसे ही एक सीट में मैं बैठ करके उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन आप देखें तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन अभी यूज़ किया गया है ये इनकी तरफ से है, टोटली कस्टमाइजेबल, जैसा एयरलाइन चाहती हैं या जो उनकी लिवरी को सूट करता है या जो कलर कॉम्बिनेशन वो अपने ब्रांड के साथ उनको सूट करता है, उस तरीके का कस्टमाइजेशन इसमें हो सकता है। कस्टमाइजेशन सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि इस सीट में अगर हेडरेस्ट में कुछ किसी तरीके का बदलाव चाहते हैं या इसमें कोई भी किसी तरीके की उनको ज़रूरत लगती है उनके लेंथ या ब्रेथ में, तो उस तरीके का कस्टमाइजेशन वो देख सकती हैं। अभी तक इसका सर्टिफिकेशन टाइम टूथ ने DGCA से प्राप्त किया है। इसके सर्टिफिकेशन की जो ज़रूरत है उसके लिए अप्लाई किया गया है, संभवतः बहुत जल्दी मिल भी जाएगा। सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एविएशन रेगुलेटर जब इसको अप्रूव करता है उसके बाद जा कर के ही ये एयरलाइंस को अप्रोच कर सकता है और एयरलाइंस इनके साथ में काम कर सकती हैं। फिलहाल उन सीट्स को, मेड इन इंडिया सीट्स को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आप उसका पूरा लुक एंड फील देखें, शानदार, आरामदायक, कंफर्टेबल सीट्स हैं। अब इसका डायनेमिक्स आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा मार्केट है और क्यों इसमें टाइम टूथ जैसे प्लेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एक हवाई जहाज़ में अगर मान लीजिए एवरेज 150 सीट हैं और ऐसे कई सैकड़ों या हज़ार एयरक्राफ्ट का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस्ड है। अभी हाल में इंडिगो ने 500 हवाई जहाज़ का ऑर्डर प्लेस किया था, उसके बाद में उसके ऑर्डर बुक लगातार बढ़ते गए हैं। ऐसे ही एयर इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किया। छोटे प्लेयर्स जो हैं, स्टार एयर्स, जो रीजनल कनेक्टिविटी पे मौजूद हैं, वो भी अलग अलग एयरक्राफ्ट को लेकर के आते हैं और वो भी अगर इस तरीके का सीट लें तो ये जो मार्केट है ना वो कई हज़ार का है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि अगर उस डायनेमिक्स के हिसाब से चले तो ये मार्केट 1-2 लाख सीट से ज़्यादा का है। ऐसे में टाइम टूथ जैसे प्लेयर अगर 10% की भी शुरुआत में अपनी जगह बना पाते हैं तो एक मेड इन इंडिया के बढ़ते हुए दबदबे की पहचान हो सकती है। और सिर्फ यही प्लेयर नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में संभवतः ऐसे और प्लेयर्स के भी आगे आने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि सरकार भी अब इनकी तरफ रुख करके प्रोत्साहन दे रही है। DGCA की तरफ से सर्टिफिकेशन प्रोसेस में तेज़ी लाई जा रही है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको वो झलक दिखा देता हूँ कि ये एयरक्राफ्ट में लगने वाली वो सीट्स हैं, मेड इन इंडिया सीट्स, जिनके सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया चालू है और बहुत जल्द संभवतः, या अगर ये पूरा प्रोसेस पार हो पाता है तो आप भी जब किसी ऐसे एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे, चाहे वो ATR हो या रीजनल कनेक्टिविटी में अगर आप ट्रैवल करें, तो बहुत संभव है कि जिस सीट पर आप बैठे हों वो भारत में ही बनी हो।